अस्सलाम वालेकुम। एक हुक्मरान अपने वज़ीरों मुशीरों के हमरा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे पर निकला। वो एक शहर में जा पहुंचा और मेन बाज़ार का गश्त करने लगा। वो जब बाज़ार के आखिरी नुक्कड़ पर पहुंचा तो उसे परिंदे बेचने वाला एक शख्स नज़र आया। उसके पास दो पिंजरे थे। एक पिंजरा खूबसूरत परिंदों से भरा हुआ था, जबकि दूसरे पिंजरे में सिर्फ एक परिंदा था। बादशाह खूबसूरत परिंदों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बेचने वाले से इन परिंदों की कीमत पूछी। वो परिंदों से भरे पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इन सारे परिंदों की कीमत 1 दीनार है। फिर दूसरे पिंजरे, जिसमें सिर्फ एक परिंदा था, की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि इस एक की कीमत 10 दीनार है। बादशाह ने ताज्जुब का इजहार किया कि कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। ढेर सारे परिंदों की कीमत महज 1 दीनार, जबकि सिर्फ एक परिंदे की कीमत 10 दीनार। इस फ़र्क की वजह क्या है? बेचने वाले ने कहा, हुजूर, इस पिंजरे वाले सब परिंदे आम से हैं, जबकि वो एक ख़ास परिंदा है। वो तरबियत याफ्ता है और बड़े काम का है। बादशाह का तजस्सुस बढ़ा और फिर पूछने लगा कि इसकी क्या खासियत है। परिंदे वाला बोला, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। दरअसल इससे इस तरह सिधाया गया है कि जब इशारा किया जाता है तो बोलना शुरू कर देता है। हमने जब परिंदों को शिकार करना हो तो इसे जंगल में जाकर रख देते हैं और इर्द गिर्द जाल लगा देते हैं। फिर इसे इशारा किया जाता है तो ये बोलना और चहचहाना शुरू कर देता है। इसकी आवाज़ सुनकर आज़ाद परिंदे धोखे में आकर इसकी तरफ आते हैं और यूं जाल में फंस जाते हैं। इस तरह शिकारी आसानी से परिंदे शिकार कर लेता है। इसलिए ये बड़े काम का परिंदा है और इसकी कीमत ज़्यादा है। हाकिम वक्त ने यह सुनकर बड़े ताज्जुब का इजहार किया। वो चंद लम्हे सोच में पड़ गया और फिर 10 दीनार देकर उस तरबियत याफ्ता परिंदे को खरीद लिया। उसने इस परिंदे को बगौर देखा और फिर खंजर निकालकर परिंदे का सर तन से जुदा कर दिया और गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया। ये मंजर देखकर वो परिंदे बेचने वाला बादशाह के गुस्से और तेज़ धार खंजर की वजह से थर थर कांपने लगा। बादशाह के वज़ीरों मुशीरों ने हैरानगी से पूछा, हुजूर, इस ख़ास परिंदे का सर तन से क्यों जुदा कर दिया? इतना महंगा और सिखलाया हुआ परिंदा खरीद कर मार दिया, इसकी क्या वजह है? बादशाह ने खंजर पर लगा खून साफ करके जेब में रखा और फिर खून में लथपथ परिंदे की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, गद्दार ऐसे ही सलूक का हकदार है। यही सज़ा होनी चाहिए हर उस खाइन और चर्ब ज़बान मुनाफिक की जो अपनी ही कौम के लोगों को अपनी बोली से बुलाकर बहला फिसला कर उनसे खियानत करे, अहले वतन के साथ गद्दारी करे और धोखे से उन्हें दुश्मन के हवाले कर दे। इतना कहकर बादशाह ने घोड़े को एड़ी लगाई और आगे बढ़ गया, जबकि ये मंजर देखकर लोगों को एक इबरत हासिल हो गई और बहुत बड़ा सबक मिल गया।